नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज मैं गया जिला के ये जो जिला मुख्यालय है, यहाँ पर जो लोकसभा का जो प्रत्याशी का नॉमिनेशन होता है, नामांकन जो होता है, तो उसी में समता मूलक संग्राम दल के जो प्रत्याशी हैं चंदन कुमार जी, उनका अभी नॉमिनेशन हुआ है। नॉमिनेशन करा करके यहाँ आए हैं और ये भीड़ को थोड़ा सा इसको दिखलाने का कोशिश कीजिए कि देखिए ये भीड़ जो है ये उनके पीछे की आ रही है। और हम अभी हमारे बीच में इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि मनोज कुमार भारती जी, वो भी आए हुए हैं, क्योंकि इनका आज जो है, आज के बाद में सीधा सीधी 28 तारीख अर्थात एक दिन और शेष समय बचता है और इसी समय के बाद इसके बाद जो है इसका नॉमिनेशन का काम समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद का जो आगे की प्रक्रिया स्क्रूटनी वगैरह का होता है वो आगे की प्रोसेस में है। आइए हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल के ये मनोज कुमार भारती जी हैं और ये कैंडिडेट यहाँ पर हैं। इधर से आ जाइए, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति है और किस प्रकार के ये थोड़ा सा। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज हम आपके चेहरे पर एक अलग ढंग की मुस्कुराहट और अलग ढंग की खुशी और उमंग को देख रहे हैं। सर, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? थोड़ा सा। समता मूलक संग्राम दल आज चुनावी मुकाबला में उतरी है और समता मूलक संग्राम दल का आज पहला नॉमिनेशन चंदन कुमार दास जी का गया संसदीय क्षेत्र से हुई है। उसकी खुशी साफ देखने को मिल रहा है कि आज पार्टी ये इतिहास में रहेगा कि समता मूलक संग्राम दल का पहला प्रत्याशी चंदन कुमार दास जी जो गया संसदीय क्षेत्र से नॉमिनेशन भरे हैं, है ना, इसकी मुस्कुराहट है। और जो पूरे इलाका का जो अभी राजनीतिक जो सरगर्मी है, उस सरगर्मी से जो वातावरण निकल रही है, उससे हम एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। आने वाला समय में उस ताकत को हम रिजल्ट में ही बदल सकते हैं। सर, जानना इस बात का है कि चूंकि आप दलितों की तो नहीं कह सकते, चूंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, प्रत्येक कौम के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्रत्येक कोई भी दल होता है, चाहे तो भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या कोई भी दल की बात करें, सारे लोग दलित राजनीति पर ही आकर के अटकते हैं। सब कोई कहते हैं कि हम दलित की राजनीति कर रहे हैं। आपका दलित लोगों से जुड़ाव कितना है, इसके बारे में बताइए। देखिए, समता मूलक संग्राम दल और समता मूलक संग्राम दल के एक एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मानवतावादी विचारधारा को मानते हैं। मतलब भारतीय संविधान को वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी जाति, धर्म, वेशभूषा, इस किसी चीज को नहीं देखता है, सिर्फ मानव को देखता है। मानव है अगर है तो उसको अवसर देने की बात करता है हमारे भारतीय संविधान, और हम लोग उसको मानने वाले हैं। और बाकी लोग जो दलित और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, दलित पर वो कह रहे हैं कि हम दलितों की पार्टी है, इनको ज्यादा हम मानते हैं, उनकी मानने का मकसद सिर्फ है वोट। और हमारा, अगर हम दलित के पक्ष में खड़ा है तो मेरा मकसद है मानवता, संविधान। क्योंकि संविधान ये कहता है कि जब तक भारत में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी तब तक भारत फिर से सोने की चिड़िया नहीं बनेगी। और भारत को समता मूलक बनाने के लिए जो भारतीय संविधान के पहले वाली संविधान के वजह से जो समाज आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गए है, उनको कुचल दिया गया है, उनको विशेष अवसर दिया जाए। तो हम दलितों को विशेष अवसर जो भारतीय संविधान में दी गई है, उसके लिए हम लोग खड़ा हैं, मुकाबला कर रहे हैं, ताकि ये मुख्य धारा में जुड़े और भारत समता मूलक समाज को स्थापना हो और फिर से भारत में दूध दही की नदियां बहें, भारत फिर से सोने की चिड़िया हो। और बाकी जो नेता हैं वो चाहते हैं कि दलित के नाम पर वोट लें और जो जैसा है, गरीब गरीबे रहे, कमजोर कमजोरे रहे, मजदूरा मजदूर रहे। और उसके लिए वो वोट जो है ना, ये तीन जो वर्ग हैं, जो सामाजिक रूप से जिसको छोट बनाया गया, नंबर एक, नंबर दूसरा जो कमजोर हैं, नंबर तीसरा जो गरीब हैं, ये तीनों लोगों को वो लोग वोट लूटने के लिए मसीहा बनते हैं। कौन मसीहा बनते हैं? जो सामाजिक रूप से अपने आप को ऊंच बने हुए हैं, जो समाज में अपने आप को दबंग बोलते हैं, जो समाज में पूंजीपति है। 3 गो ए साइड और 3 गो ए साइड है ना, और मुकाबला चल रही है इसी में। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ऊंचवाद खत्म हो, दबंगवाद खत्म हो और पूंजीवाद भी खत्म हो।
यहाँ समता मूलक की स्थापना हो। इसलिए जो इस भारत के जो सबसे पीछे पीछे पैदान पर जो लोग हैं उनकी हम आवाज बनना चाहते हैं। और दलित को सिर्फ मजाक वोट लेने के लिए हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। हम दलित, गरीब, गुरबा, वंचित समाज का समता मूलक संग्राम दल इकट्ठा करने में लगी है। इकट्ठा करके और वोट हमारा तो राज उनका नहीं होगा, राज भी हमारा ही होगा। एक आखिरी सवाल सर ये है, 1947 में देश आजाद हुआ है, हम गणतंत्र हैं, हमारा अपना संविधान है। 1947 के बाद से दलितों को वोट का सिर्फ यूटिलाइजेशन हुआ है और जो भी दलित नेता बने हैं यहाँ सब किसी न किसी पार्टी के सिर्फ गुलामी किया, जिसकी वजह से आज जितने भी दलित लोग हैं या दलित कौम के लोग हैं वो सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। लोग उनके पास में जाते हैं कि हम यूनाइट कर करके आपको फंडामेंटल राइट्स को देंगे, हम आपको अधिकार को दे करके और आप जो गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए हैं हम आपको आज़ाद कराएंगे। ऐसे लोग जो अभी भी अपने जात को देखकर, वैसे लोग जो अभी भी एक कह सकते हैं कि पैसे पर या फिर गलत मानसिकता में आकर के एक ट्रेडिशन को, परंपरा के अनुसार वो वोट करते आ रहे हैं और सही कैंडिडेट्स को, सही पार्टी को चयन न कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा? देखिए, सबसे पहले तो कि अगर समता मूलक संग्राम दल है तो भारतीय संविधान के अनुसार दल का प्रथम काम है जन जागरूकता करना। तो जन जागरूकता हम लोग करेंगे और उनका संदेश हम यही देंगे कि देखिए, जब जात के नाम पे अगर आप वोट देंगे तो जाति व्यवस्था कायम रहेगी और जब तक जाति व्यवस्था कायम रहेगी तो यहाँ कोई दबंग रहेगा, कोई ऊंच रहेगा और कोई नीच रहेगा। तो नीच जिसको बनाया गया है जाति के आधार पे, कमजोर जिसको बनाया गया है, उसकी आबादी है ज्यादा। अगर जात से ऊपर अगर वोट करोगे तो हम शासक बन जाएंगे और जब तक शासक नहीं बनेंगे जब तक भारतीय संविधान हमारे लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि बाबा साहब साफ कहते हैं, तो आपके मंच के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाई सुन लो, बाबा साहब ने संविधान लिखा और उन्होंने संदेश दिया कि देखो संविधान तो हमने लिख दिया पर निर्भर करेगा चलाने वाला पर। ये संविधान अगर सही दिशा में चली तो इस देश में गरीबी खत्म हो जाएगी, शोषण खत्म हो जाएगा, जुल्म खत्म हो जाएगा और फिर से भारत सोने की चिड़िया और जगत गुरु बन जाएगी। पर निर्भर करेगा चलाने वाला पर। तो हम लोग चलाने वाला वोट से नहीं चुनाएगा, तो बाबा साहब को अगर संविधान को चलाना है तो अपने लोगों को चुनना होगा। तो इसलिए अपने लोगों को चुनिए जो मानवता विचारधारा है, जात से ऊपर उठ के। नहीं तो जात तो उन लोग को गुलामी कर रहा है और करते रहेगा, उसके साथ जय जय करते रहिए, उससे संविधान चलाने वाला वो रहेगा और गुलामी के रहेंगे हम रहेंगे। तो वो गुलाम हमको नहीं चुनना है, हमको शासक चुनना है। तो अपने समाज को यही कहेंगे, गया संसदीय क्षेत्र के एक वोटर को कहेंगे कि आप शासक को चुनिए जो आपको शासक बनाएगा, आप उसे मत चुन लीजिए जो आपको नौकर बनाएगा, क्योंकि वोट आपको शासक बनने के लिए दिया गया है। तो उसमें समता मूलक संग्राम दल और समता मूलक संग्राम दल की प्रत्याशी चंदन दास ही एक एक वोट देने वाले लोगों को शासक बनाएगा और इनके सिवा और भी जो दल हैं वो वोट तो लेगा पर शासक नहीं बनाएगा, वो आपको नौकर बनाएगा। चुनना आपको है कि आप किन्हें शासक बनने के लिए वोट करेंगे या नौकर बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और आप देख रहे थे हमारे बीच में समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार में तो ऐसे बहुत सारे विदेशी पार्टियां, कहिए विदेशी पार्टियां के मतलब अन्य राज्यों की पार्टियां आकर के और यहाँ कब्जा जमाया और यहाँ के लोगों को वोट का इस्तेमाल किया, परंतु यहाँ के लोगों को कभी वेलफेयर नहीं हुआ, उनका कल्याण नहीं हुआ। आज समता मूलक संग्राम दल जो बिहार में नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि भारत में एक रिकॉर्ड काम किया और एक इतिहास बनाया है कि बिहार के बिहारियों का अस्मिता को बचाने के लिए और खास करके बिहार के दलित कौम को बचाने के लिए, उनको फंडामेंटल राइट्स से लेकर के सारी प्रकार के अधिकार को देने के लिए इन्होंने सबसे पहले चुनावी समर में आया और आ करके इस प्रकार से चंदन जी को सबसे पहला लोकसभा में टिकट दे करके इनका नॉमिनेशन कराने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं। आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है कि इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है। जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जन जन तक पहुंचाइए, इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए कि चंदन जी को वोट मांगने के लिए आपके पास जाना ना पड़े, बस सिर्फ एक मैसेज आपके पास पहुंच जाए और चंदन जी को रिकॉर्ड मत से क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो एक देखा जाए बिहार के ऐसे हीरा ये बोलिए या तो हमारे गुरु बोलिए, जिनके माध्यम से आज हमें इस लेवल तक पहुंचाया गया और राजनीति की दुनिया का बादशाह या बोला जाए तो वो भी कम है। हाँ, बिहार में कोई ऐसे राजनेता आए जो कि बिहार के
सोशल लोगों को, जो शोषित लोग हैं, उनको ऊपर उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे TNBR न्यूज। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना कीमती कमेंट्स जरूर लिखिए कि इस पार्टी की जो कारवा है आपको कैसा लगता है, इसकी कार्रवाई कैसी लगती है, इसकी गतिविधि कैसी लगती है।